विकास की जो चमक आई थी रोहतक में, हरियाणा प्रदेश में, वो विकास की चमक धूमिल हो गई। नायब सिंह जी, आप ध्यान दो, जब दो तो बयान के नीचे जो कमेंट चल रहे हो वो कमेंट भी देख लिया करो। जब आपने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की भूमिका की बजाय भाजपा की सहायक भूमिका निभाते हुए लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर ग्रहण लगाने का काम किया। ये भी पहली बार हुआ है देश में। लेकिन ये यंत्र मंत्र और तंत्र, शाम दाम दंड भेद और चुनाव के अंदर तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर बनाई गई सरकार। विकास की बात है कि क्या किया और आपने क्या किया। आपका तो 12वां साल है, आपका तो 12वां साल है। जब हमारी सरकार थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हरियाणा के अंदर 60 किलोमीटर मेट्रो को लेके जाने का, हमने पहुंचाने का काम किया था। क्या किया था क्या नहीं, 12 साल बीत गए। 60 किलोमीटर छोड़ो, 12 इंच भी मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम आपसे नहीं हुआ। आप विकास की बात करें, उस पे तो हम क्या बोले। शक्ल बदल गई हरियाणा की। विकास की जो चमक आई थी रोहतक में, हरियाणा प्रदेश में, वो विकास की चमक धूमिल हो गई। जैसा भविष्य हम अपने नौजवान को देना चाहते थे, नौजवान को सुनहरा भविष्य देना चाहते थे, देश में सबसे अग्रणी विकसित प्रदेश बनाना चाहते थे, आज वो नौजवान, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, फिरौती प्रदेश हरियाणा प्रदेश बन गया। आज वो उस नौजवान के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और विकास की चमक तो क्या धूमिल हुई। वो रोहतक में देखो, पूरे प्रदेश में देखो। मैं तो एक ही उदाहरण दिया। ये उदाहरण आप सोचना, दिल में सोचना इस बात को। 4 शहर मेट्रो से जुड़े थे, 4 शहर, केवल बोलने से कि हमारा बजट बढ़ गया। आप दिखाओ एक खंबा मेट्रो का कहीं आगे बढ़ाया हो आपने, एक खंबा 12 साल में। 12 साल कम नहीं होते। रुक क्यों गया? रोकना भी बहुत बड़ा काम है, रोकना आसान काम नहीं है। विकास की गति कम करना तो चलो संभव है, मगर विकास की गति को रोकना। प्रदेश को ही विकास की पटरी से नहीं उतारा इन्होंने, प्रदेश की राजनीति को भी विकास की पटरी से उतारकर और भाई को आपस में उलझाकर प्रदेश को जी राजनीति को भी राजनीतिक विकास की पटरी से उतारने का काम किया। इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपराध की तो मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। अपराध की तो हम क्या बताएं, तो सब जानते हैं। बीच में एक बार नायब सिंह जी का बयान आया था, आज आए हुए रोहतक में, कि बहुत बढ़िया प्रदेश में अपराध के आंकड़े बता रहे थे कि बहुत सुरक्षित प्रदेश का आंकड़े बताते। नायब सिंह जी, आप ध्यान दो, जब दो तो बयान के नीचे जो कमेंट चल रहे हो वो कमेंट भी देख लिया करो। जब आपने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज के दिन देख लेते हैं। उस बयान के नीचे अगर 1000 कमेंट आए तो 999 कमेंट ये आए कि भाई इतना मत बोलो भाई। बीजेपी वाले भी लिख रहे थे। तो ये स्थिति है। तो भाई जो है, मगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें इस विचारधारा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश की साख, तिरंगे की साख को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने देखा किस तरीके से पूरे देश में चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की भूमिका की बजाय भाजपा की सहायक भूमिका निभाते हुए लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर ग्रहण लगाने का काम किया। ये भी पहली बार हुआ है देश में। जो वोट चोरी का एक आंदोलन चल रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी ने, आपको याद होगा कि उस आंदोलन के मामले में जब प्रेस वार्ता करके बताया कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, उसमें उदाहरण दिया तो हरियाणा प्रदेश का उदाहरण दिया कि हरियाणा प्रदेश में इतना नजदीकी चुनाव किस तरीके से। और उन्होंने काफी तथ्य रखे थे। हम भी काफी गहनता से हरियाणा में अध्ययन करा रहे हैं और बहुत जल्दी हम भी तथ्य रखेंगे कि हरियाणा के अंदर कैसे यंत्र मंत्र तंत्र से ये सरकार बनाने का काम, ये जन भावनाओं के अनुसार बनी हुई सरकार नहीं है। ये यंत्र मंत्र तंत्र वो एक ही बात है, उसका जो है जो आप जो शब्द इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये यंत्र मंत्र और तंत्र, शाम दाम दंड भेद और चुनाव के अंदर तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर बनाई गई सरकार है। मैं नायब सिंह जी के शब्दों में कहूं तो ये जो भाजपा के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से बनाई गई सरकार है। ये एक
उस दिन कह सकते थे ये कि लोगों ने फैसला कर लिया जन भावना से सरकार बनेगी। नहीं, उन्होंने कहा, नायब सिंह जी ने रिजल्ट से एक दिन पहले जन भावना का नाम नहीं लिया, कहा कि भाजपा के पास सारी व्यवस्थाएं हैं और तो ये उन व्यवस्थाओं से बनाई गई सरकार है, उन्हीं की व्यवस्थाएं, उन्हीं का बयान में कहता हूं ये लड़ाई हम लड़ेंगे।